हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, ऐसे कौन से लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में जो टॉप की नौकरियां होते हैं, आईएएस की नौकरी है या आर्म फोर्सेस की नौकरी है या पुलिस सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसा क्या योग होता है या ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो उनको देखा जाए तो बड़ा गवर्नमेंट अफसर बनने को, सिविल सर्वेंट बनने को, आईएएस अफसर बनने को सपोर्ट करते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक जो नौकरियां जो सिविल नौकरियां होती हैं और एक होती हैं जो यूनिफॉर्म नौकरियां होती हैं। दो सेगमेंट होते हैं इसके अंदर। अब जैसे कि आप कह सकते हो कि जो नॉन यूनिफॉर्म नौकरी है, जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, या साथ में आप कह सकते हो कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स हैं या कुछ और रैंक्स हैं, और जो यूनिफॉर्म वाले हैं वो आईपीएस वाले जैसे हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस में हैं, आर्म फोर्सेस के, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, वो यूनिफॉर्म के ऑफिसर्स हैं। तो अल्टीमेटली ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें सपोर्ट करती है? इसमें एस्ट्रोलॉजी भी बीच में आती है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं आती है। सरकार के अंदर अगर नौकरी आपको करनी होनी है तो एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका जो हॉरोस्कोप है उसका जो लगन होता है और जो 10वां घर होता है, उसके ऊपर अगर सूर्य का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है तो चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। सूर्य का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है या उसकी दृष्टि है तो चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। और अगर 10वां घर अपने आप में ही सूर्य का घर हो तो सरकार से कनेक्शन आराम से जुड़ जाता है। तो सूर्य जो होता है राजा होता है, यानी कि राजा मतलब सरकार। तो सरकार में जाने के लिए सूर्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारा प्लेनेट है। सूर्य अगर स्ट्रांग होता है तो आपके गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और उसके साथ ही सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे ढंग से प्लेस्ड है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो हम कहेंगे कि भाई आप एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांस हो जाएंगे। सूर्य आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। और यूनिफॉर्म सर्विसेज में आपको मंगल पहुंचा देता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, सेनापति है, वो आपको पहुंचाता है। मंगल नंबर 9 है अगर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी में। तो 1 नंबर और 9 नंबर एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि 2 नंबर 3, 4 या बाकी 8 तक वो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाते, वो भी जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुंडली की सपोर्ट होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर जैसे कि अगर आपको सपोज़ बर्थ नंबर जो है आपका 1 नंबर है और आपका जो टोटल जो कंपाउंड नंबर आता है वो भी आपका सपोर्ट नंबर है, हो सकता है कि वो नंबर आपका 3 नंबर हो या आपका 9 नंबर हो जाए या फिर आपका 6 नंबर हो जाए तो, या 5 नंबर हो जाए जो मरकरी का है, तो चीज़ें बनती नज़र आती हैं। तो सरकारी नौकरी के अंदर सन जो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, मंगल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये इन आइसोलेशन काम नहीं करेंगे। यहाँ पे तो बर्थ नंबर भी काम करता है और जो टोटल कंपाउंड नंबर है वो भी काम करता है। साथ में हॉरोस्कोप की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो 10वां घर है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। 10वें घर के मालिक के ऊपर, लॉर्ड के ऊपर कैसी दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, बुरी दृष्टि है। 10वें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, भाई कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं। लेकिन ये बात है कि अगर 10वां घर सूर्य का मिलता है अगर आपको, और सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है, तो आप समझ लीजिए कि आप सरकार के साथ कनेक्टेड तो हो ही जाएंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार होता है क्या कि ये प्लेसमेंट भी अच्छे मिलते हैं तो जो दशा चल रही है आपकी वो सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि
दशा ही तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखा जाए तो दशा ही तो वो चाबी है, जो चाबी लगती है तो ये सारे के सारे ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। दशाओं से होता है एक्टिवेशन। जैसे गाड़ी में चाबी लगाते हो, अब होता क्या है कि सरकारी नौकरी में जाने की एक उम्र होती है। उम्र कैसे? 18 साल से लेकर 30 साल तक नॉर्मल गिनी जाती है जो लोग आते हैं उसके अंदर। कई जगह तो 25-26 है, कई जगह 28, कई जगह 30। तो ये 18 और 30 के बीच की जो क्रूशियल फेज़ है, अगर यहाँ पर आपका चार्ट के अंदर सूर्य का और मंगल के प्लेसमेंट अच्छे हैं और दशा चाबी वाली है, तो फिर तो ये पक्की बात है कि आप सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। और अगर अच्छे प्लैनेट्स हैं और ये चाबी नहीं है जो दशाओं की अच्छी होनी चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और वहाँ पर चाबी अगर स्ट्रांग मिल गई आपको, तो फिर तो आप आईएएस और आईपीएस या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चले जाएंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में चले जाएंगे, वहाँ पे आप कलेक्टर बन जाएंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेंगे, या फिर विदेशों में जाके भारत के राजदूत बन जाएंगे, या आर्मी के अंदर आप सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर बनेंगे एकदम जाते ही, शुरुआत के अंदर ही है। कैप्टन से शुरुआत हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट से होती है, आजकल तो लेफ्टिनेंट पे आ जाते हैं, फिर तुरंत मेजर भी जल्दी बन जाते हैं आज की डेट में। तो ये है, तो पुलिस की नौकरी मिल जाती है। तो ये जो जितनी पावरफुल जो नौकरियां हैं ये यहाँ से आपको प्राप्त होती हैं। स्टेट लेवल पे भी डेप्टी कलेक्टर वगैरह की पोस्ट होती हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्टें होती हैं, कुछ रेवेन्यू की पोस्ट होती हैं, ये भी उसी कैटेगरी में आती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपका ख़ास तौर से न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो चार्ट्स के अंदर जो प्लेसमेंट है, और चाबी यानी कि दशा कौन सी है, तो चीज़ें बन जाती है। अब देखिए, अगर आपका सपोज़ करो कि आप मिस वर्ल्ड में जा रहे हैं, मिस यूनिवर्स में भाग लेने को एक लड़की जाती है, सितारे तो अच्छे हैं लेकिन दशा सपोर्ट नहीं करती तो वो वहाँ नहीं बन पाएगी, जाके भी पीछे रह जाएगी। लेकिन दशा मिल जाएगी, चाबी लग गई तो आप सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय बन जाएंगे, प्रियंका चोपड़ा बन जाएंगे। बस यही होता है, इसे कहते हैं प्राइम टाइम के अंदर आपको दशा का मिल जाना। यानी कि प्राइम टाइम में दो चीज़ें चाहिए, नंबर्स आपके अच्छे हों, एस्ट्रोलॉजी में 10वां घर लगन के अंदर जो है आपके वो घर बेहतरीन होने चाहिए सरकारी नौकरी के लायक, और वो चाबी यानी कि दशा आपको मिल जाए, ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन होता है। फिर आपको टॉप की पोस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप लिख दीजिए। लोग कहेंगे भाई मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिसिन की बात क्यों नहीं की, मैंने बाकी मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं की, मैं यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईआईटीज़ भी कर लेते हैं, आईएम भी कर लेते हैं और फिर आईएएस का रास्ता ढूंढते हैं। तो आईएएस बनना या आईपीएस बनना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एडवाइस कर देते हैं यहाँ पर कि भाई आप आईएएस के लिए ट्राई अभी मत करो, इसकी बजाय आप आईएम में चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगी। आपके सितारे ऐसे हैं जो वहाँ को सपोर्ट करेंगे और वहाँ से भी बहुत ऊंचाइयाँ हासिल की जा सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक फैसिनेशन होता है सरकारी नौकरी के प्रति, आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, पुलिस फोर्स में जाने के लिए, तो वो भी तो ज़रूरी है, वो भी तो समाज का एक हिस्सा है ना। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्लेसमेंट्स और कॉम्बिनेशंस ज़रूरी होते हैं। तो ये अगर आपके पास समझ है इन चीज़ों की तो फिर आप उसके लिए ज़रूर ट्राई करिए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो टिप्स होती हैं ख़ास तौर से आईएएस आईपीएस बनने की, ये मैंने आपको बताई। ये 3-4 इसके गुर होते हैं, 3-4 सीक्रेट होते हैं, इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बिठाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके बात बनती है। तो आप इसके लिए चाहे तो कंसल्ट भी कर सकते हैं, पर वो कंसल्टेंसी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद आप सबका।